हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं ना, मेरा डेली रूटीन क्या है, मैं कब सोती हूँ, कब उठती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ, कैसे टारगेट को बैलेंस करती हूँ, अगर कोई टॉपिक बड़ा है तो उसको कैसे मैनेज करती हूँ। तो देखो, मेरे उठने का टाइम 5:30 बजे है। फिर मुझे 8:30 बजे तक मुझे सारा काम फिनिश करना होता है। और मॉर्निंग में कभी कभार मैं आधा घंटा रिवीजन को भी दे देती हूँ। जब मुझे लगता है कि भाई आज गुरुवार है, पोछा नहीं लगाना है या फिर कपड़े नहीं धोने हैं, तो वो टाइम मेरे लिए मतलब बेनिफिट वाला होता है, तो मैं उस दिन मैं पढ़ लेती हूँ। डेली नहीं कर पाती हूँ क्योंकि डेली काम रहता है। फिर मैं 2-3 घंटे के लिए लाइब्रेरी जाती हूँ, फिर वापस बच्चे के साथ वापस घर आती हूँ कि बच्चे को रखती हूँ, फिर वापस लाइब्रेरी जाती हूँ। मतलब मेरा यूँ फिक्स नहीं है कि सुबह से लगा के शाम तक मैं वहाँ बैठी रहूँ। बीच बीच में आती रहती हूँ। जैसा आप कहते हो ना कैसे मैनेज करती हूँ, तो देखो, सुबह 5:30 से रात को 12 बजे तक मेरा कंटिन्यू जगना होता है। इस बीच में अगर मुझे नींद आती है तो मैं लाइब्रेरी में आधा घंटा घंटा भर मतलब सिर नीचे करके लेट जाती हूँ, ऐसे कि भाई थोड़ा रिलैक्स महसूस हो, सिर दर्द नहीं हो। जैसे कंटिन्यू जगना भी मुश्किल होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि अगर हम जल्दी उठते हैं लेट सोते हैं तो हम कैसा बैलेंस करें। तो देखो, थोड़ी झपकी ज़रूरी है, नहीं लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था कि मैं बीमार हो गई, तो मेरे बीमार होने का रीज़न यही था कि मैं सोच रही थी अभी सो गई तो बाद में नुकसान हो जाएगा, लेकिन बाद का तो पता नहीं, लेकिन हैंड टू हैंड नुकसान हो गया कि मैं बीमार हो गई थी। तो देखो, मैनेज हमें ही करना पड़ेगा, सब कुछ संभालते हुए। हमें कोई करके नहीं देगा, लेकिन इसके लिए संकल्प की ज़रूरत है। अब 12 बजे तक रात को मैं पढ़ तो नहीं पाती, लेकिन कई बार जैसे बच्चा जल्दी सो जाता है कि भी 9:30-10 बजे सो गया है तो मैं पढ़ती हूँ। लेकिन कई बार वो 12 बजे तक सोता है तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं नहीं पढ़ती हूँ। मैं सोचती हूँ नहीं, अब सो जाऊँ, मॉर्निंग में जल्दी उठूँगी, फिर वही रूटीन रहेगा। तो देखो, इस तरीके से अपना क्या टाइम अपन मैनेज करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, अपन उसको फिक्स नहीं रख पाते कि भाई इसको करना ही करना है। बस मैं ये चीज़ रखती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जब मैं लाइब्रेरी रहती हूँ ना, तो मैं अपना टारगेट कंप्लीट करके आ पाऊँ कि आज का टारगेट ये था, उसको कंप्लीट करूँ। जो टॉपिक बड़ा होता है उसको मैं 2-3 हिस्सों में बांट देती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ कि आज एक पेपर कर लिया, 2 पेपर कर लिए, उसको समझ लिया, क्वेश्चन पेपर कर लिया, नेक्स्ट दिन कुछ अलग करूँगी, या जो टॉपिक बड़ा है वो कवर हो जाएगा उसके बाद करूँगी। तो इस तरीके से मैं उसको डिवाइड करके करती हूँ। आप भी देखो टारगेट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, अगर आपने सोच लिया है कि आपको दिसंबर का एग्ज़ाम ढंग से देना है तो। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, तो देखो, मैं फर्स्ट ग्रेड की कर रही हूँ और मैं भी मैनेज ही करती हूँ कि जैसे तैसे देखो जॉब लेनी ही है ना, तो कोशिश तो अपन को अभी से करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, अपन सबसे बहुत पीछे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपन कभी कर नहीं पाएंगे। शुरुआत की है तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ना। बस हमें अपनी शुरुआत को थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे। अभी थोड़ा स्लो है, कई बार रिवीजन नहीं हो पाता, कई बार नया टॉपिक कवर नहीं कर पाते, मतलब कई बार क्वेश्चन पेपर नहीं कर पाते, किसी दिन हम पढ़ भी नहीं पाते। सब कुछ आएगा ज़िंदगी में, लेकिन उसको ना स्ट्रेसफुल मत लो कि अब आज नहीं कर पाए, अब तो हम बहुत परेशान हैं, कल ज़्यादा हो जाएगा। वो नहीं होता है कभी कभार ऐसा, लेकिन उसको स्ट्रेस में मतलब सोचो कि हाँ नहीं, आज नहीं हुआ, कल हम कर लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। और मेरा डेली रूटीन जैसे मैंने आपको बता दिया 12 बजे तक, तो उसके बाद मैं फिक्स सो जाती हूँ। और देखो, नींद आने में भी टाइम लग जाता है। तो देखो, इस तरीके से आप भी बैलेंस करने की कोशिश करो, सब अच्छा होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राम।